के परिचय में सबसे पहले मैं आप लोगों को अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बता रहा हूं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह इंदिरा कोल से लेकर केप केमोरिन तक है, उत्तर से दक्षिण, और पूरब से सरक्रीक से लेकर बलागू किबिथू अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां तक है। इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पर अगर हम ध्यान दें तो अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक ही है। अर्थात देखिए यहां पर भी नॉर्थ है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। उसका कारण ये है क्योंकि हम भूमध्य रेखा से, ये 0 डिग्री है, 8 डिग्री नॉर्थ पे हैं हम लोग, अर्थात तो भारत उत्तरी अक्षांश पर है, इसलिए यहां भी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का ही उल्लेख यहां पर किया गया है। इसी प्रकार पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक का विस्तार पाया जाता है, जो गुजरात के सरक्रीक से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बलागू तक स्थित है। इसकी लंबाई अर्थात पूरब से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण तक का जो विस्तार होता है इंडिया में, भारत में, वो 3214 किलोमीटर तक का है। इसके बाद देखिए भारत के 7 राज्य देश भारत से सीमा का निर्माण करते हैं। सबसे पहले नंबर पर पाकिस्तान, इधर एक बहुत जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है ये, अब ये लद्दाख में शामिल कर लिया गया है। पहले J&K का भाग था, अब यह लद्दाख बन गया है। तो लद्दाख के एरिया में यह अरुणाचल प्रदेश का भाग है, जो लगभग 100 किलोमीटर 106 किलोमीटर तक का जो सीमा मिलती है अरुणाचल प्रदेश से मिलती है, जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे में भी है। इसके बाद इधर जाएंगे, इधर ये नेपाल है, नेपाल की सीमा मिलती है भारत से। इधर चाइना है, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पे चाइना की सीमा मिलती है। इधर आपका जो पूर्वोत्तर राज्य हैं म्यांमार की सीमा मिलती है, और ये भारत से सटा हुआ अंदर ये बांग्लादेश है, बांग्लादेशी सीमा मिलती है, जिसमें सबसे लंबी जो सीमा है राजनीतिक सीमा वो बांग्लादेश से मिलती है भारत की। ये भी क्वेश्चन पूछा करता है कि सबसे लंबी राजनीतिक सीमा भारत के किस देश से मिलती है, तो वो बांग्लादेश है। सेकंड नंबर पर जो है चाइना है, सेकंड नंबर पर कौन है, चाइना है। ये चीज को ध्यान देना है आप लोगों को। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान 111 किलोमीटर की समथिंग जो है, 110 किलोमीटर या 111 किलोमीटर की सीमा ये लद्दाख के क्षेत्र में बनाता है। इतनी जानकारी हो गई। अब देखिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल में इसका विस्तार पाया जाता है। भारत में 8 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अर्थात इसके पहले 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन उसमें संशोधन हो गया। तेलंगाना राज्य जब बना 29वां राज्य था। इसके बाद क्या हुआ कि जो जम्मू कश्मीर का जब विभाजन किया गया तो जम्मू कश्मीर एक राज्य था, तो उस राज्य को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जम्मू कश्मीर को। तो वो राज्य की गिनती क्या हो गई, 29 से क्या हो गई, 28 हो गई। और जम्मू कश्मीर को, J&K को क्या बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसके बाद एक नया बना दिया गया, उसी से विभाजन करके लद्दाख बना दिया गया। तो इसकी संख्या बढ़ गई देखिए, लेकिन 7 से 9 हो जाना चाहिए, तो 9 नहीं हुआ। उसका कारण क्या हुआ कि यहां पर जो दमन और दीव और दादरा नगर हवेली थी उसका उन्होंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया और एक केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मर्ज करके बना दिया गया, जिससे इनकी संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। इस प्रकार ये क्वेश्चन लेटेस्ट है और सरल है, लेकिन इसको लोग कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो इस समय प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। इसके बाद देखिए विश्व की कुल जनसंख्या का जो वो है, जनसंख्या है जो भारत में निवास करती है वो 2.42% है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा राज्य देश है विश्व में, जिनमें से सबसे नंबर 1 पर रूस है, दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा है, तीसरे नंबर पर चीन है,
चौथे नंबर पर अमेरिका यूएसए है, पांचवें नंबर पर ब्राजील है, छठवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, सातवें नंबर पर भारत है। इसका एक कोड मैंने बनाया है, रुक्कू बाई आपको याद रखना है। रुक्कू बाई का मतलब यहाँ RU से रूस हो गया, C से आपका कनाडा हो गया, C से चाइना हो गया, B से ब्राजील हो गया, A से ऑस्ट्रेलिया हो गया और I से इंडिया हो गया। इस प्रकार आप क्रमशः याद रखना है। बस ये याद रखना है ये डबल C लिखे हुए हैं, तो C कनाडा जो है ये सीनियर सबसे आगे है, 3 अक्षर का है, ये सीनियर है तो इसको आपको आगे रखना है। जूनियर चीन है तो इसको आपको क्या करेंगे, अक्षरों में सीनियर जूनियर है, बाकी ताकत, पॉलिटिकल पावर, मसल पावर चाइना के पास ज्यादा है। ठीक है, इसलिए जो है इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। दूसरी बात जो देखिए, भारत केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है। और देखिए यहां पर लिखा है केप कमोरिन भारत का दक्षिणतम बिंदु, ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें केप कमोरिन आप कब सही करेंगे और इंदिरा पॉइंट कब सही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो केप कमोरिन होगा, और भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कमोरिन जो तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद देखिए भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, भारत के बीचों बीच 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर जो है अंतरराष्ट्रीय भारत का मानक समय की एक रेखा खींची गई है, जिसको कहा जाता है भारत का मानक समय। ये जो है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर से ये निश्चित कर दिया गया है कि अगर यहां पर सूर्य की लंबित किरणें चमक जाएंगी इस स्थान पर 82.5 डिग्री पर, तो हम लोग अपनी घड़ियों पर क्या बजा देंगे, 12 बजा देंगे, दिन के 12 बजाएंगे। उसका कारण क्या था कि देखिए भारत का जो पश्चिमी पॉइंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है, और भारत का पूर्वी पॉइंट है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। किसी भी दिन की शुरुआत होती है वो पूरब से पश्चिम होती है, अर्थात शुरुआत पूरब से होती है और पश्चिम में क्या होता है, दिन डूब जाता है। तो जब पूरब से पश्चिम शुरुआत होती है तो सबसे पहले सूर्य इसी स्थान पर चमकेगा, अर्थात अरुणाचल प्रदेश पर बलागू पर चमक जाएगा सूर्य। जब यहां पर सूर्य चमक जाएगा तो हम बलागू पर 12 बजा देंगे। जब यहां पर 12 बजाएंगे, थोड़ी देर में यहां पर सूर्य चमकेगा तो यहां पर लोग 12 बजा देंगे, फिर यहां पर सूर्य चमकेगा तो यहां भी 12 बजाया जाएगा यहां। तो इस प्रकार गुजरात में तो समस्या ये हो जाएगी कि 12 तो एक बार बजेगा 24 घंटे में, दिन के 2 बार 3 बार तो बज नहीं सकता है। इसलिए भारत को एक मानक समय की जरूरत पड़ी, और भारत को पूरा बीचों बीच डिवाइड करने के बाद ये देखा गया कि 82.5 डिग्री एक ऐसा एक देशांतर है जहां पर अगर हम यहां पर 12 बजा देंगे अपनी घड़ियों पर तो दोनों तरफ जो है का समय क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्योंकि पूरब से पश्चिम का जो समय है वो 2 घंटे का अंतर है, अर्थात 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट तक का जो अंतर आता है समय की गणना के अनुसार पर वो आता है 2 घंटे का समय के अनुसार। इसलिए 1 घंटे आप थोड़ा पीछे हो जाओ और 1 घंटे हम आगे हो जाते हैं। इस प्रकार भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर को जो है निर्धारित किया गया है, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरा है। कितने राज्यों से गुजरा है, 5 राज्यों से। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से भारत का मानक समय गुजरा हुआ है। और ध्यान दीजिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा करता है कि भारत का मानक समय किस शहर से गुजरा है, कौन सी ऐसी राजधानी है, तो रांची से गुजरा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये 5 राज्यों से। एक क्वेश्चन और पूछा करता है कि विश्व का देखिए मानक समय जो बनाया गया वो 82.5 डिग्री ईस्ट से बनाया गया, और विश्व के सभी देशों के मानक समय अलग अलग होते हैं, लेकिन श्रीलंका का जो मानक समय है वो भारत के मानक समय से बिल्कुल बराबर है, 82.5 डिग्री से। अर्थात भारत का मानक समय और श्रीलंका का मानक समय, देखिए भारत श्रीलंका के बीच से भी गुजरी है ये, और श्रीलंका का मानक समय कितना है, 82.5 डिग्री
ईस्ट दिशांतर अर्थात ग्रीनविच रेखा से, अर्थात 0 डिग्री देशांतर रेखा से, ग्रीनविच रेखा कितने डिग्री पर खींची गई है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा से 5.5 घंटे का अंतर श्रीलंका का भी है और भारत का भी है। ठीक है, तो इस प्रकार एक सामान्य परिचय मैंने आप लोगों को भारतीय भूगोल में मैंने बताने का प्रयास किया। इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे बेहतर आपको दिया जाएगा। धन्यवाद।